तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के होम लोन के बारे में। आपको एक्सिस बैंक में कौन कौन सी होम लोन स्कीम ऑफर करी जाती हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जाता है। इसके अलावा बताएंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस बैंक में अगर आप होम लोन लेते हो तो क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, तो यहाँ पे कोई भी आपसे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 8.75% से हो जाती है। बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है किसी अदर बैंक में। आप अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आप एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करा सकते हो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। डोर स्टेप की सर्विस भी आपको मिल जाती है कि आपको घर बैठे जो है सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है और फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है, तो अगर आप फ्लोटिंग पर यहां से होम लोन लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम जो है 13.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेते हो तो 14% जो है आपको ऑफर किया जाता है। लोन अमाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वहां पे 1 लाख रुपए से हो जाती है और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन का अमाउंट आप जो है एक्सिस बैंक से ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं वो अप टू 1% लगते हैं लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपके 10,000 रुपए लगेंगे और प्लस इस पे 18% की जीएसटी भी आपकी लगती है। अब जो इनके स्पेशल हाउसिंग लोन रेट चलते हैं, अगर आपका 751 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है, सैलरीड के लिए देखिए ऑफर किया जाता है 8.75 पर और सेल्फ एम्प्लॉयड को थोड़े से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसकी स्टार्टिंग होती है 9.10 पर। इसके अलावा जो एक्सिस बैंक की स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं उसमें देखिए 751 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.75, 700 750 हो तो 9.50, 700 या उससे ऊपर होगा 9.65। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं, तो उस केस में 9.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर करा जाता है। इसके अलावा जो इनकी एक स्कीम आती है आशा होम लोन, तो उसमें देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको 10.5% पर ऑफर किया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को ऑफर किया जाता है 12% पर। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑफर किया जाएगा। कुछ अगर अदर बैंकों के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें तो जैसे एसबीआई में 8.5% से स्टार्टिंग होती है, एचडीएफसी में 8.75 है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.50 है, आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 8.5%, पंजाब नेशनल बैंक में 8.45, बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एल&टी फाइनेंस 8.65, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, फेडरल बैंक 8.80, एक्सिस बैंक 8.75 और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55 से स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे कुछ फीस और हिडन चार्जेस की देख ले तो प्रोसेसिंग फीस 1% तक लगती है। इसके अलावा जो प्री पेमेंट चार्जेस है, अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेते हो तो आपको कोई भी नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 2% ऑफ प्रिंसिपल आपको प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। पेनल्टी इंटरेस्ट 24% पर एनम के हिसाब से, मतलब 2% पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ता है। स्विचिंग फीस, अगर आप फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट स्विच करना चाहते हो तो 1% ऑफ प्रिंसिपल लगेगा और फिक्स से अगर फ्लोटिंग करना चाहते हो तो 2% ऑफ जो स्विचिंग फीस आपसे ली जाती है। इसके अलावा और भी इसके कुछ फीस और रिटर्न चार्जेस हैं जिसके यहाँ पे देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर ले कौन कौन से होम लोन चलते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहली है इनकी एक्सिस बैंक हाउसिंग लोन। ये एक रेगुलर होम लोन स्कीम है जिसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट, कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रेनोवेशन कराना है, उसके लिए वो जो है यहाँ से लोन ले सकता है। 3 लाख रुपए से 5 करोड़ के बीच का लोन अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कितना मिलता है लोन, तो 30 लाख तक का लोन लेते हो आप, प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन मिल जाता है। मान लीजिए आप 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी जो है आपकी वैल्यू है और उसको आप जो है परचेज कर रहे हो, तो बैंक जो एक्सिस बैंक जो होगी उसके 18 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर देगी। वो जो है आपकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम 18 लाख तक करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी, उससे कमी का करेगी। हो सकता है आपको 16 करे, 17 करे, 18 कर दे। इसके अलावा 30 लाख से 75 लाख के बीच का होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो एक्सिस बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, वो भी 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एक्सिस बैंक की क्विक पे होम लोन। अब इस स्कीम में आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो इस स्कीम में ये होता है, अब जो आपके शुरुआत का जो टेन्योर होता है, जैसे आपने 10 साल के लिए मान लीजिए लोन लिया, तो शुरुआत के जो 2-3 साल होंगे उस पर जो है आप प्रिंसिपल ज्यादा पे कर सकते हो और बाद के जो बचे होंगे साल उसमें आपको जो जो चलता है वैसे आपको पे करना पड़ेगा। तो इससे आप अपने इंटरेस्ट को जो है काफी सेव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए हम देखें यहाँ पे अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे आए, तो हमको मान लीजिए लोन लेना है 20 लाख रुपए का, अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हमको 9% ऑफर कर दिया जाता है और 20 साल के लिए लेते हैं। इसमें आपको देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 23,18,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब अगर आप जो है नीचे आएगा तो यहाँ पे ईयर में देखिएगा, तो जैसे 2025 के जनवरी में हम देखें तो प्रिंसिपल मेरा देखिए सिर्फ 3,000 रुपए का है और इंटरेस्ट मेरा 14,977 रुपए का और टोटल पेमेंट जो मेरी ईएमआई है वो 17,994 की मेरी ईएमआई है, जिसमें प्रिंसिपल मेरा 3,016 का है और इंटरेस्ट देखिए
970 का। तो जैसे आप देख सकते हो शुरुआत के जो ये टेन्योर होता है उसमें प्रिंसिपल आपसे कम लिया जाता है और इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाता है। तो इस स्कीम में आपको यही बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपके शुरुआत के जो साल होंगे उसमें जो है प्रिंसिपल ज्यादा लिया जाएगा और इंटरेस्ट कम लिया जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम में। सेम एलटीवी रेशियो यहाँ पे भी चलता है। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है शुभारंभ होम लोन। अब ये स्कीम में काफी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आप मान लीजिए शुरुआत का जो टेन्योर होता है आप बिल्कुल टाइमली से अपना रीपेमेंट करते हो, मतलब जैसे आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया और आपने आराम से जो है 4-5 साल बिल्कुल जो है हर मंथ जो है अपनी ईएमआई पे कर दी। ये नहीं कि आपने एक जो है डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने अगर मान लीजिए आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो उस केस में आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। तो इसमें भी आप जो है सेम कंस्ट्रक्शन परचेज करने के लिए लोन ले सकते हो, प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हो। इसमें जो है आप अपने होम लोन का जो है यहाँ पे रीपेमेंट जो है वो टाइम से करते हो, मतलब बिल्कुल जो है हर महीने की आपकी ईएमआई चली जाती है जिस तारीख पे आपने सेव करी होगी। तो इसमें जो है आपकी 12 ईएमआई आपकी वेव्ड ऑफ हो जाएंगी, मतलब आपकी जो है चौथे साल में, 8वें साल में और 12वें साल में 4 ईएमआई वेव हो जाएंगी। मतलब जब आपका 4 साल पूरा हो जाएगा तो 4 ईएमआई यहां से आपकी जो है वेव्ड ऑफ हो जाएंगी। 8 साल अगर आपका पूरा हो जाएगा तो यहां से आपकी 4 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाएंगी और 12th ईयर जब आपका पूरा हो जाएगा तो यहां से आपकी जो है 4 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाएंगी। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो इससे आप 12 ईएमआई जो है सेव कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपए की आपकी किस्त जा रही है और 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ हो जाए तो लगभग 2,40,000 रुपए तक का जो है आप जो है सेव कर सकते हो अगर आप इस स्कीम से लेते हो। इसमें आप प्री पेमेंट जो है 4 साल से पहले नहीं कर सकते हो, 4 साल के बाद ही जो है आप प्री पेमेंट कर सकते हो। इस टेन्योर में देखिए मिनिमम आप 20 सालों के लिए लोन ले सकते हो, चूंकि अगर आप 20 साल के लोगे तभी आपको जो है यहाँ पे 4, 8 और 12 साल में जो है 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको मिनिमम 20 साल के लिए यहाँ से होम लोन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है एक्सिस बैंक फास्ट फॉरवर्ड होम लोन। इसमें भी आपको सेम जो है 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ मिलती है। हर देखिए 10 साल और 15 साल में आपकी 6 ईएमआई वेव्ड हो जाएंगी, मतलब 10 साल में 6 ईएमआई माफ हो जाएंगी और 15 साल में भी 6 ईएमआई माफ हो जाएंगी। और इसमें जो है आप प्रीपेमेंट 10 साल से पहले नहीं कर सकते हो, 10 साल के बाद ही प्रीपेमेंट कर सकते हो। और इसमें भी मिनिमम आपको जो है 20 सालों के लिए होम लोन लेना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम का जो है बेनिफिट उठा सकते हो। इस स्कीम में आप 30 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट ले सकते हो। अगर आपको 30 लाख से नीचे का लोन अमाउंट लेना है तो फिर आप जो है शुभारंभ होम लोन यूज कर सकते हो, और अगर आप 30 लाख के ऊपर का लोन लेना तो फास्ट फॉरवर्ड होम लोन ले सकते हो। दोनों में ही आपको 12 ईएमआई जो है वेव्ड ऑफ मिल जाती है दोनों स्कीमों में। नेक्स्ट इनकी एक स्कीम आती है एक्सिस बैंक आशा होम लोन। ये एक अफोर्डेबल होम लोन स्कीम चलती है जो जिनकी भी फैमिली इनकम 8,000 रुपए के आसपास की है, 8,000 है, 10,000, 12,000 है, तो वो इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकते हैं। आशा होम लोन में भी आपको 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है चौथे साल, 8वें साल और 12वें साल में। इसमें आप 1 लाख रुपए से लेके 35 लाख के बीच का लोन अमाउंट ले सकते हो। प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन इसमें भी आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको लोन जो है 20 सालों के लिए लेना पड़ेगा कम से कम, तभी आपको जो है ये 12 ईएमआई जो है वेव्ड ऑफ का आपको ऑफर मिलेगा। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है सुपर सेवर होम लोन, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसमें आप मिनिमम 10 लाख रुपए मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। सेम एलटीवी रेशियो चलता है और 20 सालों के लिए आप यहां से लोन ले सकते हो इस स्कीम से। नेक्स्ट इनकी आती है एक पावर एडवांटेज होम लोन। इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले जो 2 साल होंगे उसमें आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन आपको मिलेगा, और जो बाकी के जो बचे साल होंगे उसमें आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको इस स्कीम में बेनिफिट मिलता है। तो पहले 2 साल में आपको जो है जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है 14% पर मिल जाएगा, और जो बाकी के जो बचे साल है जैसे 10 साल के लिए 2 साल फिक्स्ड हो गया और 8 साल बच्चे जो है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन पे करना पड़ेगा। 5 करोड़ तक का लोन इसमें भी आपको मिल जाता है 30 सालों के लिए। टॉप अप होम लोन भी चलता है। अगर आपने यहाँ से होम लोन ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप टॉप अप लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होगे, जिसको आप किसी भी पर्सनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो 50 लाख रुपए तक का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, वो एलिजिबल हो गया। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट होता है तो आपको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन ऑफर कर दिया जाता है, और उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं अगर आप इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। इसके अलावा सैलरीड के लिए बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आप या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो किसी प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनी में जो आप जॉब करते हो, तो आप एलिजिबल हो गए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। मंथली इनकम कम से कम आपकी जो है 20,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वगैरह आते हैं जिसमें डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब आते हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है वो अपना आईटीआर अगर भर रहे हैं तो वो लोग जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बात करें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ उसके साथ देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी देना पड़ता है। इसके अलावा सिग्नेचर प्रूफ में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकर वेरिफिकेशन दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पर बात करें तो सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ती है 3 मंथ की। इसके अलावा जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का, जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 देना पड़ता है 2 सालों का।
वहीं जो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है आईटीआर देना पड़ता है, इनकम कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा पर्सनल और बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का देना पड़ता है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रूफ 3 साल का देना पड़ता है, टैक्स पेड चालान जो है आपको देना पड़ता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी जो है यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। तो ये देखिए कुछ जो है डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी के लिए यहाँ से होम लोन ले रहा हो तो उस टाइप के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अलग अलग आपको देने पड़ते हैं। और अगर आपको जो है ईएमआई कैलकुलेट करना तो ईएमआई जैसे हमने बताया, अगर हम 20 लाख का होम लोन मान लीजिए यहाँ से लेते हैं 20 सालों के लिए, और अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे 8.75 जो इसकी स्टार्टिंग हो रही है 8.75, उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर 751 से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए किस्त देख सकते हो 17,674 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 22 लाख का पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट देख सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आप एक्सिस बैंक से 20 सालों के लिए मान लीजिए होम लोन लेते हो तो फिर आपको जो है 12 ईएमआई वेव्ड ऑफ का जो है ऑफर मिल जाएगा, जैसे कि हमने इनकी 2 स्कीमों के बारे में आपको बताया। और जो है एक स्कीम ऐसी भी आती है जिसमें आप शुरुआत के सालों में जो है प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा पे कर सकते हो और इंटरेस्ट कम पे कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कम पे करा जाता है शुरुआत के सालों में और इंटरेस्ट जो है आपसे ज्यादा ले लिया जाता है। वहीं अगर हम जो है आखिरी के सालों में देखें तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट मेरा देखिए 13,000 का हो जाता है और इंटरेस्ट जो है कम होकर 3,968 का हो जाता है। ये लास्ट के जो है बचे जो साल होंगे आपके उसमें आपको इतना जो है करना पड़ता है, प्रिंसिपल इतना जाएगा और इतना इंटरेस्ट जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो या क्रेडिट कार्ड के ऑफर जानने हो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं होम लोन की, तो एक्सिस बैंक होम लोन का भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको जाना है, लिंक पे जाके यहां से आप देखिए डायरेक्ट अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। ये देख सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन डाल के कि आप एक्सिस बैंक से मैक्सिमम कितना होम लोन यहां से ले सकते हो। इसके अलावा इसके जो ऑफर वगैरह एक्सिस बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक देख, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, लेटेस्ट में क्या चल रहा है एक्सिस बैंक में, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।